So what happened exactly? मतलब सलमान और सुभाष घई के बीच ऐसा क्या हो सकता है कि सलमान सुभाष घई को थप्पड़ मार दे, और आप ये भी कह रही हैं कि सलमान ने जो किया वो सही किया, तो ऐसा क्या हुआ था? मैं बोलती हूँ मेरे हाउसकीपर को, वो एक प्लेट लाए, एक चम्मच लाए, और मेरी डॉगी को बुलाती हूँ, वो सुसु करते। तो अभी सोचिए आप, मेरी डॉगी आपके ऊपर, पैरों के ऊपर, शूज के ऊपर सुसु कर दे, और मैं आपके मुंह पे एक प्लेट मार दूं, Exactly. चम्मच मार दूं, तो आप क्या करोगे? मुझे गुस्सा आएगा, सिर्फ गुस्सा आएगा। अगर मैं लड़का होती तो आप मुझे तो शायद मेरा हाथ उड़ जाता है। शायद अगर आप मुझे नहीं थप्पड़ मारते मैम, तो मैं सोचती कुछ गड़बड़ है। तो सलमान के साथ ये हुआ। वो सब ड्रिंक कर रहे थे, एक पार्टी चल रही थी, तो सुभाष घई ने लिया पंगा सलमान खान के साथ। सुभाष घई सोचते हैं वो अब भी सुभाष घई है, लेकिन अब तो वो कैसी फिल्म्स बनाते हैं सबको पता है। सबको पता है। ओके, तो ठरकी नंबर 1 है एक तो, और उनके बारे में तो मेरे पास भी काफी सारे किस्से हैं जो लोग बताते हैं इंडस्ट्री। हाँ, लेकिन वो अभी जुरासिक पार्क से बिलोंग करते हैं। तो आज की जनरेशन के जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो शायद उनको इतना पहचानते भी नहीं है या इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं। लेकिन अगर हमारे व्यूअर्स चाहेंगे और हमें लिखेंगे that they want us to have a long chat or an episode on सुभाष घई, तो बड़ा मजेदार एपिसोड होगा। आप लिखिए, रिक्वेस्ट कीजिए। अगर हमें बहुत सारे इतने रिक्वेस्ट आए कि हमें लगे कि एक एपिसोड के लिए हमें लाइक्स मिलेंगे, तो हम सुभाष घई पे करेंगे, बिकॉज इज अ कंप्लीट जोकर एंड कंप्लीट ठरकी आल्सो, राइट फ्रॉम मनीषा कोइराला टू माधुरी दीक्षित और महिमा चौधरी। उनकी ना एम से ऑब्सेशन है लड़कियों के लिए। तो महिमा का तो शायद नाम भी चेंज कराया था उन्होंने, पहले रितु चौधरी थी, फिर वो महिमा। वो मेरठ से आती हैं और सबके नाम भी चेंज करते हैं और सबका मामा बना देते हैं। तो कमिंग बैक टू सलमान एंड सुभाष घई, एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। सो लाइक आई सेड, जहाँ दारू ना हो वहाँ लड़ाई नहीं होती है। लेकिन ये सब फिल्मी पार्टीज हो या 3-4 फिल्मी लोग बैठ जाते हैं साथ में, जब मिलते हैं 2-4 यार, तो वही होता है टकरार। एग्जैक्टली। तो सुभाष घई ने कोई पंगा लिया सलमान से। सलमान को आया गुस्सा। सलमान ने ये नहीं सोचा कि वो मेरे डैडी की उम्र के हैं या ही इज वेरी सीनियर टू मी, मैं कुछ ना कहूँ। तो सलमान ने कुछ कह दिया उनको। तो सुभाष घई को पता नहीं सुसु आई थी एंड ही वाज टू ड्रंक टू गो टू द टॉयलेट, या कई बार लोग इतना पी लेते हैं ना कि सुसु अपने आप आ जाता है, मतलब वहीं हो ही जाता है विदाउट कंट्रोल, या उन्होंने जानबूझ के किया। तो आप सुभाष घई की कहानी सुनिएगा। जी। उन्होंने सलमान खान के पैरों पर, शूज पर सुसु कर दिया अलेजिडली। तो पहले तो उन्होंने उनके पैरों पर सुसु किया, फिर उन्होंने प्लेट उठा के बेचारे सलमान के मुंह पे मार दी, फिर उन्होंने चम्मच मार दी उनके मुंह पे सलमान के। तो अब सलमान बेचारा क्या करे। तो इतना सब कुछ हो गया, तो सलमान ने थप्पड़ मार दिया सुभाष घई को। घर गए तो सुभाष घई ने ऑलरेडी सलीम खान जी को फोन कर दिया था, फोन करके कंप्लेंट कर दी कि तुम्हारे बेटे ने ये किया। हाँ, और सलीम खान इज अ स्ट्रिक्ट फादर, यू नो, ही इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैन। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम्हारी वर्जन नहीं सुननी है, तुम अभी के अभी फोन करके सुभाष घई से माफी मांगो। तो बेचारे सलमान, सुसु किया गया उनके ऊपर, प्लेट मारी गई उनके ऊपर, चम्मच मारी गई उनके ऊपर, गाली गलौज गई उनके ऊपर। उसके बाद भी मजबूरी में उनको अगले दिन सॉरी कहना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। इज दैट फेयर? अब आप लोग सोचेंगे कि मैं हमेशा सलमान की साइड लेती हूँ, व्हिच इज नॉट ट्रू। अगर ऐसी बात होती तो मैं आज का ये एपिसोड ही ना कर रही होती। एग्जैक्टली। नहीं, आपने जो बोला कि उनको पहले तो मिसबिहेव किया, उनको कुछ शुरू कर दिया, चीजें फेंक दी। अच्छा, रणबीर कपूर के टाइम पे भी जब उन्होंने रणबीर को थप्पड़ मारा, नेक्स्ट दिन उनको ऋषि कपूर को फोन करके सॉरी कहना पड़ा। तो ये बेचारे तब मार तो देते, उसके बाद उनको सॉरी कहना पड़ता उनके डैडी के लिए। ये तो हो गई विद इन इंडस्ट्री की बात। पर जैसे वो एक बार सुल्तान के टाइम पे उन्होंने बोल दिया था that I understand how difficult it is and I used to feel like
I am getting raped when I was in public doing the एक फैन के साथ भी कुछ हो गया था वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कहा जब मैं सुल्तान की प्रैक्टिस कर रहा था ऑफ बॉक्सिंग एंड रेसलिंग, when I used to come out of the ring I used to feel like a raped woman. तो उन्होंने तब माफी नहीं मांगी, वो स्टेटमेंट ऐसा था। उन्होंने पूरा प्रॉब्लम इतना बड़ा क्यों हो गया क्योंकि सलमान ने एक छोटा सा वर्ड सॉरी नहीं कहा। मुझे लगता है वो सॉरी बोल बोल कर थक गए हैं शायद, जो सॉरी का कोटा ऊपर हो गया। हाँ, इतनी बार सॉरी बोल गए हैं कि आई थिंक अभी उन्हें बदहजमी हो जाती है सॉरी के ऊपर। आई एम नॉट एंडोर्सिंग व्हाट ही डिड वाज राइट, बट बीइंग सलमान ही डजंट थिंक बिफोर व्हाट ही सेज, बेचारे कह देते हैं। और कई बार ये मैं सुल्तान के लिए उनको एंडोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो बहुत बार मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं। उनकी नीयत खराब नहीं होती है, लेकिन उनकी जो जबान है ना उनका वो बेचारी लुढ़क जाती है। वक्त तो जबान कुछ उसका कुछ तालमेल गड़बड़ा जाता है, गलत टाइम पे गलत चीजें निकल जाती हैं, वो फंस जाते हैं। उन्होंने वो फिरोजा तो पहना हुआ है, लेकिन उनका राहु केतु बहुत उल्टा चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है। अभी सलमान की बात हो रही है स्लैब्स की, तो फैन के साथ भी उनका एक पंगा हुआ था, और एक नहीं कहीं, और उस पंगे में ये हुआ था कि उनके साथ कुछ करने की कोशिश की गई और वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। क्या था वो पूरा चीज़? अब यहाँ पे फिर हमें हंसी आएगी। बेचारे सलमान तो बेचारे इतने परेशान होते होंगे जब ये सब होता है उनके साथ। हाँ। हम बैठ के यहाँ पे हंस रहे हैं, फाइंडिंग इट सो फनी, बट अनिल कपूर के घर पे पार्टी थी। सलमान बेचारे तब उनके पास इतनी जेड सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी, तभी लॉरेंस बिश्नोई का मतलब कोई थ्रेट वगैरह नहीं आया था, इतना नहीं था। सो ही यूज्ड टू लीड अ मच मोर नॉर्मल लाइफ। तो वो गाड़ी से उतरे और अनिल कपूर के घर जा रहे थे पार्टी के लिए, तो चल के जा रहे थे लाइक अ नॉर्मल पर्सन, ही डिडंट वांट टू बी अ मल्टी स्टार कि मेरे साथ इतने सारे गन्स वाले लोग चले गेट के अंदर तक एंड ऑल दैट। तो बेचारे नॉर्मल जैसे वो घर के बाहर अपनी साइकिल भी खुद चलाते हैं अकेले सुबह इन द मॉर्निंग, वो सब तो उनके बेचारे की फ्रीडम अब सब चली गई है, बिकॉज ही इज ऑलवेज सराउंडेड बाय गनमैन। यस बेचारे, आई मीन दैट्स नो वे टू लिव यार, पोर थिंग। बट अनिल कपूर के घर पे पार्टी थी, वो जा रहे थे, गाड़ी से निकले थे, ऐसे चल रहे थे, बीच में से एक फैन आ जाता है। अब उनको नहीं पता वो पापराज़ी जो उनकी फोटो ले रहा है या कुछ, एक तो अंधेरा, रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे थे, वो आता है और उनको किस कर देता है रोड पर, सलमान को किस। अब एक आदमी, उन्होंने सोचा शायद वो मेरे साथ फोटो लेना चाह रहा है या कुछ, तो वो एकदम मतलब भोकला गए, he didn't know what was happening, and suddenly this fan comes out of nowhere in the dark और उनको किस कर देता है। अब वहाँ तो ये एक सुपरस्टार चल रहा है, उसको एक गंदा सा मैला सा डरावना सा आदमी आके उनको किस कर देता है। What the hell? वो क्या करते हैं? एक तो वो डर गए होंगे, शायद शॉक हो गए होंगे, उन्होंने उठा के उसको थप्पड़ मारा। that was just a reflection of his shock. Yes. So yeah, anger must have come later, but पहले तो shock थी। He was just probably thinking of protecting himself because he didn't know who this person is. एक काला सा बंदर रात को लंगूर की तरह आके आपको चूम लेता है, तो आप कुछ तो मतलब क्या लगेगा, तुरंत थप्पड़ मार दिया उनको। अभी वो कोई नहीं बता रहा है कि वो फैन ने आके क्या किया, लंगूर की तरह आके लपड़ गया और किस कर ली, वो नहीं देख रहे हैं, उनको खाली सलमान स्लैप्स अ फैन। अब रिसेंटली देखो क्या हुआ है, उनके चंडीगढ़ वाला जो मामला चल रहा है, नहीं उससे पहले एयरपोर्ट पे क्या हुआ, वो चल रहे हैं एयरपोर्ट पे, अभी उनकी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग है और उनके ऊपर इतना जबरदस्त डेथ थ्रेट है, तो वो दिखा नहीं रहे हैं, वो इतने ब्रेव हैं, अब भी बैल्कनी में आते हैं, वहीं से कोई उनको ठोक दे वहां पे, तो बट ही इज सो ब्रेव, यू डोंट सी दैट स्ट्रेस ऑन हिज फेस। एक और फुटेज चलता है, थोड़ा पुराना है, जब उनके सारे केसेस चल रहे थे, मीडिया के लोगों के साथ ही उनकी कुछ धक्का मुक्की हो गई थी, कुछ साथ में लोग चल रहे थे और शायद कुछ लोग फोटोग्राफ उनका लेने के लिए आ गए थे। पुराना फुटेज है, मतलब जब भी उनका ब्लैक बक वाला वो सारी चीजें हुई थी, वो भी फुटेज कई बार दिखाया जाता है, लेकिन वो काफी पुराना। देखिए एक तो प्रॉब्लम क्या है, ये तो आप और मैं बिल्कुल समझ सकते हैं कि जब पापराज़ी आपके ऊपर सडनली आप अंधेरे में चल रहे हैं, मतलब नॉर्मल लाइट में या अंधेरे में, जब आप एयरपोर्ट से निकल रहे हैं या कहीं शूट से या किसी की पार्टी से निकल रहे हैं, तो एकदम अंधेरा होता है, सडनली 150-200 कैमरास खचक 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 लाइट जला रहे हैं आपके ऊपर, इतने सारे फ्लैश बल्ब्स, आप लिटरली अंधे हैं उस टाइम पर, इरिटेट हो जाते हैं, दिखता नहीं कुछ। इरिटेट क्या, आपको दिख ही नहीं रहा कुछ,
आप इतने घबराए हुए हैं बिकॉज आपको एक पूरा अंधेरा है जहाँ आप एकदम सडनली निकले हैं और इतने 100-200 लाइट बल्ब्स आपकी आंखों में आ रहे हैं, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, यू नो। तो कई बार ये इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि इनके साथ ये 2-3 साल में एक बार नहीं हो रहा, ये रोज हो रहा है, जब निकलते हैं रोज नहीं, रोज हो रहा है। तो ये जो अभी रिसेंट लास्ट वीक की बात है, ये बेचारे एयरपोर्ट से चल रहे हैं नॉर्मल, और आजकल इनको कुछ नहीं पता कि कोई कैमरे से शूट कर रहा है या कैमरे के साथ गन लगी हुई है या कोई छोटा सा बॉम्ब लगा हुआ है, क्योंकि इनके ऊपर इतने सीरियस लाइफ थ्रेट्स हैं अभी, डेथ थ्रेट्स हैं, इट्स नॉट अ जोक। तो वो ऐसे फैन के साथ चल चल के ऐसे सेल्फी ले रहा है, यहाँ पे बॉम्ब लगा और वो फोन फेंक देते उनके ऊपर। तो उन्होंने खाली बोला हटा ये फोन हटाओ, फोन हटाओ, डिलीट करो, नहीं तो मैं फोन तोड़ दूंगा, बस इतना ही कहा। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या हुआ, हाँ कि सलमान मिसबिहेव किया है, सलमान हैज बिकम द विलन अगेन। एक्चुअली तभी खबर बनती है ना, न्यूज चैनल्स के लिए भी, सोशल मीडिया के लिए भी, वहीं से मसाला आता है, उनको लगता है तभी खबर चलेगी।